हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इतिहास के ऐसे 5 महल दिखाऊंगी जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा है, यानी कि सुंदरता में भी और उनकी जो अद्भुत बनावट है उनके बारे में भी। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, जो आगरे का किला है वो अकबर द्वारा बनवाया गया था, पर जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख किया गया है कि लाल किले का जो रंग है वो कभी सफ़ेद भी हुआ करता था। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो लाल किला है उसका रंग हमेशा से लाल ही था, क्योंकि वो पत्थर इसी तरीका का बना हुआ था। आगरे का लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। आगरे का किला आगरा फोर्ट यानी इलाई ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। यह मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा बनवाई गई एक भव्य संरचना है। लाल किले का निर्माण वर्ष 1573 में हुआ। आगरा के किले को 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। आगरे का किला का निर्माण 1556 ईस्वी में किया गया था, और जो आगरे का किला था उसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया। यानी अकबर ने जो लाल किला था उसकी बनावट आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी बनावट की गई थी। और यहाँ पर आगरे का जो किला है एक यूनेस्को की विश्व धरोहर है। यह अपने प्रसिद्ध वहन स्मारक ताजमहल के लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी किले को एक दीवार वाले शहर के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद विजयी बहादुरी इमारती लोदी के महल में किले में रहे। तो जो ऐसे लाल किले में कई ऐसी नई चीज़ों का निर्माण हुआ है वो अकबर द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, लाल किले में एक ऐसी जगह है जहाँ से शाहजहां की मृत्यु हुई थी, क्योंकि ताजमहल को देखते हुए शाहजहां की मृत्यु हुई। लाल किले में एक ऐसी जगह है जहाँ से ताजमहल का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो ये था हमारा लाल किला, जो अपना इतिहास में महल में नंबर 1 के नाम पर जाना जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा महल कि वो दूसरा महल कौन सा है। तो दूसरा महल है कुंभलगढ़ का किला। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 23 मई 1459 वार शनिवार को कराया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना दुर्धर्ष कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई थी, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवारें लगभग 36 किमी लंबा है, यानी कि यह किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है, क्योंकि जो महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो इसकी जो दीवारें हैं वो इतनी मोटी हैं कि इन पर 5 घोड़े आसानी से दौड़ सकते हैं, और इस किले का मुकाबला और कोई किला नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। तो आप इस किले की दीवारें देख सकते हैं, और इसमें कई ऐसे दुर्ग भी बने हुए हैं जिनमें आज तक पूजा की जाती है, और यहाँ तक कि जो इस महल की बनावट है वो अभी भी वैसी ही है जैसी कि कई सदियों पहले हुआ करती थी। बस यह है कि उसकी जो बनावट है उस थोड़ी कमी आ चुकी है। कुंभलगढ़ का किला परिसर में लगभग 360 मंदिर हैं, जिसमें से 30 जैन मंदिर हैं और बाकी हिंदू। इस किले को एक विशेषता यह भी है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। हालांकि इसे केवल एक बार मुगल सेना ने धोखे से पकड़ लिया था, जब उन्होंने किले की जल आपूर्ति में जहर मिला दिया था। इस कारण, क्योंकि इस किले को आज तक कोई भी महाराज, कोई भी शहंशाह इस किले को नहीं जीत पाया, क्योंकि इस किले की जो बनावट है वो इस तरीके से की गई है कि इस किले का कोई अपने जैसे जीतने का ख्याल भी उस समय कोई भी राजा नहीं रखता था, क्योंकि इस किले की जो बनावट और इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। तो कुंभलगढ़ का किला बहुत ही मजबूत है, और उसमें जो 360 मंदिर हैं
वो भी इतने अद्भुत तरीके से बने हुए हैं कि आप उन्हें देखेंगे तो आपको उन मंदिरों को देखते ही रह जाएं, क्योंकि उन मंदिरों की जो बनावट है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनवाई गई है। तो ये था हमारा कुंभलगढ़ का किला। तो चले अब हम देखते हैं दूसरे यानी तीसरे किले को, सिंधुदुर्ग का किला। सिंधुदुर्ग मराठी सिंधुदुर्ग के दो संस्कृत या हिंदी शब्दों को सिंधु यानी समुद्र और दुर्ग यानी किला से मिलकर बना है और जिसका अर्थ है समुद्र का किला। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। सिंधुदुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा सन 1664 में मराठा के सिंधुदुर्ग जिले के मावन तालुका के समुद्र तट से कुछ दूर अरब सागर में एक द्वीप पर निर्मित एक नौसैनिक महत्व के किले का नाम है। यह मुंबई में दक्षिण से महाराष्ट्र के कोकण के क्षेत्र में स्थित है। भारत का सरकार ने इस किले दोस्तों इस किले को लोग दूर दूर से यहाँ समुद्र के तट पर देखने आते हैं, क्योंकि ये महल है आपको किनारे पर से ही दिखाई दे जाएगा। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंधुदुर्ग किला है वो एक ऐतिहासिक किला है जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था, जो इसे हम सिंधुदुर्ग किला मराठा साम्राज्य का किला भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं गोलकुंडा का किला। काकतीय राजाओं ने 13वीं शताब्दी ईस्वी में किले का निर्माण कराया था। कुतुब शाही राजाओं ने बाद में 1525 में आसपास इसका पुनर्निर्माण किया। यानी कि जो आपको गोलकुंडा का किला आपको दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण कई वर्ष पहले हो चुका था और फिर कई राजाओं ने मिलकर इस किले का निर्माण कराया था। तो आप इस किले को देख सकते हैं कि ये किला कितना ही शक्तिशाली और मजबूत तरीके से बनवाया गया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस किले का जो निर्माण है वो कई सदियों पहले हो चुका था और इसकी जो बनावट है वो भी बहुत ही मजबूत तरीके से बनवाई गई है। इस जयासी महल में सभी शक्तिशाली कुतुबशाही निजाम रहा करते थे, जिन्होंने दक्कन पर 400 से अधिक वर्ष तक शासन किया था। काकतीय राजाओं ने 13वीं शताब्दी ईस्वी में किले का निर्माण कराया था। कुतुब शाही राजाओं ने बाद में 1525 के आसपास इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो दोस्तों इस किले का निर्माण कई वर्ष पहले हो चुका था। तो दोस्तों ये था गोलकुंडा का किला। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कांगड़ा का किला। तो कांगड़ा का किला एक स्थानीय मान्यता के अनुसार लगभग 3500 साल पहले कटौज वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने कनाड़ा का किला बनवाया था। तो कनाड़ा का किला आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ों के पास यानी कि उसकी बगल से किस तरीके से बना हुआ है, यानी कि चारों तरफ से उसने पहाड़ को घेर रखा है। जहांगीर ने किया था कब्जा, और कैसे किया? कनाड़ा के किले पर कब्जा। कनाड़ा का किला पर राज्य करने वाले को संपूर्ण पहाड़ का राजा माना जाता था। सन 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले को जीतने के लिए घेराबंदी की थी, लेकिन वो इसमें असफल रहा। इसके बाद सन 1620 ईस्वी में अकबर के बेटे जहांगीर ने इस किले पर यानी कब्जा कर लिया। यानी कि अकबर ने इस किले पर कब्जा नहीं कर पाया। कनाड़ा का किले का निर्माण कांगड़ा राज्य कटौज वंश के राजपूत परिवार ने करवाया था, जिन्होंने खुद प्राचीन त्रिगर्त साम्राज्य जिसका उल्लेख महाभारत पुराण में किया गया है वंशज होने का प्रमाण दिया था। ये हिमाचल में मौजूद किले को सबसे विशाल और भारत में पाए जाने वाले किलों में सबसे पुराना किला है। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 महल जिनके बारे में आपको आई होप पता हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।